ओम श्री परमात्मने नमः। श्री ब्रह्म गीता चौथा अध्याय केनोपनिषद का व्याख्यान। केनोपनिषद का विचार प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा जी बोले, सदा सबके साक्षी महादेव हैं, जो संसार सागर में डूबते लोगों को अपरोक्ष रूप से उपलब्ध हुए सबको उबार देते हैं। सभी का मन उन महादेव से ही प्रेरित हुआ नियमतः अपना कार्य करता है। प्राण और वाणी भी उनसे ही प्रवृत्त हुए अपने काम करते हैं। उनकी प्रेरणा से ही चक्षु रूप दिखती है, श्रोत्र शब्द सुनता है। अन्य सब इंद्रियां भी उनसे प्रेरित होकर ही अपना अपना कार्य करती हैं। वे जो इंद्रिय आदि को प्रेरित करते हैं वह भी माया से ही है, स्वरूपता नहीं। जीव रूप से प्रविष्ट महादेव को जो इंद्रिय धर्मों का अपने पर अध्यास होता है, तभी इंद्रिय में कार्यकारिता आती है। वस्तुतः औपनिषद दर्शन में उपलब्धि या क्रिया के साधन को इंद्रिय कहते हैं। साधन कर्त प्रेरित हुआ करता है। अमुक साधन वाला मैं हूं, ये अभिमान ही कर्तृत्व प्रयोजक है। अतः अहंकारोपाधि महादेव ही करुणों के प्रेरक हैं। आचार्य ने केनपद भाष्य में स्पष्ट किया है कि यहाँ प्रतिपादित अर्थ ये है कि मन आदि की चेष्टाएं किसी असहत के लिए है। ये इनकी प्रतिनियत व आपस में तालमेल वाली चेष्टाओं से ही सिद्ध होता है। वह असहत ही महादेव है और वस्तुतः सत्ता मार्ग से ही वह प्रेरक भी है। वाक्य भाष्य में सदृष्टांत इसे स्पष्ट किया गया है। राजा अपने भोजन के पहले चकोर को खिलाता है। भोजन में विष आदि होने पर चकोर की आंखें लाल हो जाती हैं, तो राजा भोजन नहीं खाता। यदि लाल ना हुई तो पता चल जाता है कि भोजन विषाद रहित है, तब राजा भोजन करता है। राजा की भोजन प्रवृत्ति में चकोर अपनी स्थिति मात्र से निमित्त बनता है। वह खाइए या ना खाइए आदि कुछ कहता नहीं, कोई चेष्टा भी नहीं करता, राजा को बताने के लिए खाता भी नहीं। इसी प्रकार आत्मा रहने मात्र से मन आदि का प्रेरक हो जाता है। आत्मा की इच्छा मात्र से मन आदि प्रेरित होती हैं। यह कहने का अर्थ है कि मन आदि की प्रवृत्ति के लिए आत्मा कोई प्रयत्न नहीं करता, आत्मा इच्छा करता है, यह तात्पर्य नहीं है। वाक्य भाष्य में ही आत्मानुगत इंद्रियां स्वकार्यक्षम बनती हैं, ये भी व्यक्त कर दिया है। शब्द का प्रकाश करना ही श्रोत्र होता है, जड़ इंद्रिय प्रकाश नहीं कर सकती। अतः आत्मानुगम से ही श्रोत्र का स्वरूप लाभ संभव है। इंद्रियों की अपनी कोई सत्ता है नहीं, वे तो शिव की सत्ता से ही सत्तान्वित हैं। जैसे तपा लोहा आग की गर्मी से ही गर्म होता है, श्रोत्र आत्मा पर कल्पित है। स्वयं प्रकाश रूप महेश्वर उसमें अनुप्रवेश कर उसे शब्द प्रकाशता रूप श्रोत्रता प्रदान करती हैं। मन आत्मा पर कल्पित है, उसमें अनुप्रविष्ट हो परमेश्वर ही उसका मन सत्य और संभव करती हैं। अनुप्रवेश द्वारा ही वाणी को वाणी रूपता, प्राण को प्राण रूपता, तो चक्षु को चक्षु रूपता महादेव ही देती हैं। ऐसे ही अन्य इंद्रियों को भी तत्त रूपता देने वाले महेश्वर ही हैं। चक्षु, वाणी, मन व अन्य इंद्रियां उस स्वयं ज्योति स्वभाव परमात्मा को विषय नहीं कर सकती। जैसे चंद्र कभी सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। ऐसे आत्मा से प्राप्त स्वरूप इंद्रियां आत्मा को विषय नहीं कर सकती। वे महादेव ज्ञेय व अज्ञान मान से भिन्न है। विषयतया अज्ञेय होने से वे ज्ञेय से भिन्न है, तथा सदा स्वयं प्रकाश होने से अज्ञायमान से भिन्न है। वाक, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, घ्राण तथा अन्य भी किसी के द्वारा वह विषय नहीं किया जा सकता। जैसे रूप सूर्य का विषय बनता है, ऐसे ये सब कुछ जिसका नित्य ही विषय बना रहता है, वह सनातन परम ब्रह्म है।
ये आप लोग जान लीजिए। नित्य का अर्थ है ससत्ता काल में, अर्थात वह सब जब तक रहता है तब तक उसका विषय बना रहता है। जो बुद्धिमान लोग तर्क व प्रमाण से गुरु वचनानुसार उक्त प्रकार से संघात अतिरिक्त प्रत्यग्रप महादेव को समझ लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। हे देवताओं, यदि आप माने कि आपने ब्रह्म को जान लिया, तब तो आपका तात्पर्य होगा कि ब्रह्म परिच्छिन्न हो गया, क्योंकि सम्यक परिचित्ति ही वित्ती है। ब्रह्म तो साक्षी है, वह साक्ष्य वेद्य क्यों कर हो सकेगा? जिसने विषय रूप से नहीं स्वरूप से ब्रह्म को समझा है, वह नहीं समझ सकता कि मैं ब्रह्म का जानकार हूँ। ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञात है। मैं जानकार हूँ, यह तो वृत्ति तादात्म्य ही कह सकती हैं। वृत्ति तादात्म्य वाला मैं नहीं समझ सकता कि यह ब्रह्म ज्ञान है। अतः ज्ञानी यह अनुभव कैसे करे कि मैं जानकार हूँ? जैसे मैं सन्यासी पत्नी वाला हूँ, यह वक्त व्याघात है, वैसे ही ब्रह्म रूप मैं जानकार हूँ, ये भी है। इसी तरह ब्रह्म विषय नहीं, ये जिसे मालूम पड़ा है वह कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, अर्थात ब्रह्म मेरे ज्ञान का विषय है, ये विरुद्ध है। जैसे आकाश का रंग नहीं, ये जानकर मुझे आकाश का रंग पता चल गया, ये नहीं कहा जा सकता। वैसे ही यहां समझना चाहिए। शंका होती है कि यदि ऐसा है तो अहम मनोर्भवम आदि श्रुतिवाद कैसी? उत्तर है कि हमें परम रहस्य समझाने के लिए विद्वानों ने यूं कहा है, जबकि वे स्वयं उस कथन के विरोध को समझ रहे हैं। अतः प्रकृति आदि स्थलांतरों में अकथनीयता को स्पष्ट भी कर रहे हैं। जैसे आनंदगिरी स्वामी ने न्याय रत्नावली दीपावली की टीका में विचार किया है। परमात्मा को अविषय कहने से परमात्मा के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं? यदि चलता है तब तो वह अविषय कहने का विषय हो गया। एवं क्या विरोध है? यदि नहीं चलता तो परमात्मा को अविषय कहना व्यर्थ है। फलतः उसकी अविषयता का निषेध नहीं कर सकती। इस उभयता पाशा की काट यूं है। स्वाध्याय विधि जैसे अन्य वाक्यों का अध्ययन विहित करती है, वैसे अपना अध्ययन भी विहित कर लेती है। यह मीमांसा में स्वीकृत है। इसी तरह अविषय कहना जैसे अन्यों की अविषयता बताता है, वैसे अपनी भी अविषयता बता देता है। फलतः अविषयता कहने की विषयता आए बिना अविषय कहना सार्थक हो गया। इसी तरह श्रुति स्मृति वादों द्वारा विरोध की भाषा में कहकर अविरुद्ध को ही समझाया है। समस्त व्यवहार असत्य होने से सत्य बोध का उपाय तो असत्य ही हो सकता है, ऐसा हरि आदि ने कहा ही है। जिस साधक ने ब्रह्म को विषय रूप से नहीं समझा, केवल स्वप्रकाश से ही वह भास गया है, उसे ब्रह्म का सही ज्ञान है। जिसने ब्रह्म को विषय रूप से ही समझा है, वह उसे नहीं जानता। अपने विषय में जानकारी रखने वालों को ब्रह्म अज्ञात ही रहता है। जिन्हें वह ज्ञात होता है, वे उसके विषय में जानकारी नहीं रखते। ब्रह्म ज्ञान, घट ज्ञान व भ्रांति ज्ञान किसी में भी ब्रह्म ज्ञान का कर्ता या कर्म, आश्रय या विषय नहीं बनता। वह तो केवल चिन्ह मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। अकर्ता ब्रह्म जिसे कर्ता रूप से प्रतीत हुआ है, उसे तो वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि उसने उसे कर्ता मान लिया। जैसे पुरुष रूप से ठूंठ को जानने वाला ठूंठ का जानकार नहीं कहा जाता, वैसे ज्ञानाश्रितहीन आत्मा को जानने वाला आत्मा का जानकार नहीं है। ऐसे ही अविषय ब्रह्म को जिसने विषय रूप से समझा है, वह भी भ्रांति ही है। अकर्ता और अविषय जो प्रत्येक रूप प्रकाश है, उसे अपने प्रकाश से ही जिसने जाना है, तर्क या प्रमाण से विषय करके नहीं, वही सही जानकार है। जो वस्तुतः ब्रह्म को समझने का, अखंडाकार वृत्ति का भी
साक्षी है, जिसे वे समझना वह वृत्ति भी दृश्य रूप से ही प्रतीत होता है। वह ब्रह्म है। अब कहो, कैसे कोई ब्रह्म का जानकार हो सकता है? जानकार के ज्ञान का विषय ब्रह्म हो तब वे जानकार बने। ब्रह्म को विषय कभी बनना नहीं, अतः कोई जानकार हो नहीं सकता। अज्ञान निवृत्ति से ब्रह्म तो हो सकता है, ब्रह्म का जानकार नहीं। ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात मानना ही होगा, क्योंकि अज्ञात ज्ञान अप्रमाणिक, असंभव तथा निष्फल है। अतः घट की तरह ब्रह्म ज्ञान वेद्य तो है ही। उससे यदि ब्रह्म का संबंध हो तो ब्रह्म भी वेद्य हो जाएगा। वेदता जानने वाला भी कोई तब होता है जो उसका विद्या से संबंध हो। जैसे बोलने से संबंध हो तो वक्ता, अतः वेदता होना किसी विशेषता वाला होना ही है। पर ब्रह्म तो निर्विशेष है, इसलिए ब्रह्म रूप आत्मा विद्वान, वेदता या आत्मिक हो ये असंभव है। ब्रह्म कभी अन्य प्रकार का अर्थात विद्या के आश्रय प्रकार का या उसके विषय प्रकार का नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो, अन्य प्रकार का हो, तो ब्रह्म ब्रह्म कैसे होगा? असीम निर्विकल्प ब्रह्म में ससीमता या सविकल्पता नहीं हो सकती। यदि कहो कि विद्या का ब्रह्म से संबंध नहीं होता, अतः ब्रह्म को विकृत किए बिना ब्रह्म विद्या संभव है, तब तो वस्तुतः तात्पर्य यह हुआ कि विद्या से ब्रह्म जाना नहीं जा सकता। संबद्ध विषय ही विद्या से जाना जाता है। इतरता अति प्रसंग स्पष्ट है। ये स्थिति होने पर ब्रह्मवेत्ता कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं हो सकता जो ब्रह्म को जाने। ज्ञान सविषय ही होता है। ये आग्रह निवृत्त होने पर ज्ञान रूप स्थिति हो सकती है। तब जानकार, जानकारी और उसका विषय इस त्रिपुटी से छुट्टी मिलती है। यही ब्रह्म को जानना है, जो ब्रह्म को जानना नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि विद्या ब्रह्म में अध्यस्त माया आदि को निवृत्त करती है, क्योंकि वस्तुतः प्रत्येक आत्मा में माया है ही नहीं। प्रत्येक आत्मा परम प्रकाश है और माया परम अंधकार है। ये स्थिति होने पर प्रत्येक आत्मा में माया कैसे हो सकती है? अतः प्रमाण व तर्क से तथा विद्युत अनुभव से ये निश्चित है कि स्वप्रकाश मात्र से निसंदेह सिद्ध होने के कारण विद्वान परमात्मा में माया है नहीं। विद्या और अविद्या दोनों व्यवहारिक दृष्टि से स्थित हैं, तात्विक दृष्टि से ये दोनों नहीं हैं। एक परम तत्व ही है। व्यवहारिक दृष्टि वाला पुरुष भी क्योंकि हमेशा प्रकाश से अविचारित रहता है, अतः प्रकाश रूपी है, इसलिए सदा ही द्वैत प्रतीति काल में भी अद्वैत ही है। अविचारी में व्यवचार कल्पित हुआ करते हैं। ये रज्जु के इदम अंश में कल्पित सर्प, जलधारा, माला आदि से स्पष्ट है। अविचारी ज्ञान ही है, अतः सब उसी में कल्पित होने से, कल्पित से वास्तविक का द्वैत न होने से सदा अद्वैत है। अद्वैत है ये कथन भी व्यवचार होने से अविचारी अपने प्रकाश में कल्पित है, अतः सतत एक प्रकाश ही है। फलता मौन ही संगत है। जो कुछ कहेंगे वे व्यवचारी अतः कल्पित होने से हे होगा, इसलिए मौन संगत है। इसी से परम शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में मौन व्याख्यान ही दिया है। यत वाच्यो निवर्तन्ते का परम सरस यही तात्पर्य भी है। ये महान कल्याणमय पुरुषार्थ मनुष्य को तब भासता है जब कालक्रम से अर्जित पुण्य फलीभूत हो, अनुकूल बुद्धि आदि परिस्थितियां दे, शिव की कृपा हो, गुरु से उपदेश मिले, उपनिषद का तात्पर्य निर्णय कर पाए, तथा तर्क से और मानांतरों से उसका विरोध निश्चित हो। जिससे ये महत्तर बात बैठ गई, उसके लिए ना कोई क्रिया है न ज्ञान, जिसे स्वयं ही ये पुमर्थ भास चुका है कि वह न जीव है न ब्रह्म न और कुछ। ब्रह्म भी आखिर एक नाम है।
निर्विशेष इस नाम वाला भी क्यों होगा? न और कुछ से शून्य भाव उत्पत्ति नहीं समझ लेनी चाहिए। व्यवहार संबंधी और किसी रूपता का ही निषेध है। इस तत्व में स्थित के न वर्ण है, न आश्रम, न धर्म है, न अधर्म है, न विधि है, न निषेध। शंभु कृपा से इस वाक्यार्थ को जो समझ चुका है वे स्वयं शंभु ही है, उससे अन्य नहीं। ये मेरा निश्चय है। उस ब्रह्मनिष्ठ का वैभव मैं नहीं बता सकता। विष्णु, रुद्र तथा वेद भी उसका महत्व बता नहीं सकते। अनंत होने से उसका पूर्ण वैभव कितना है ये कहा ही नहीं जा सकता। इस शरीर में रहते ही यदि पूर्वोक्त महान वाक्यार्थ समझ लिया तो अपरोक्ष सत्य अद्वैत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। विपरीत यदि जीवित काल में इसे नहीं समझा, ये समझने का प्रयास नहीं किया तो महान विनाश ही होगा, उत्तम गति मिलने वाली नहीं। एकाधिकरण में स्थापित किया है कि विद्या के साधनों का अनुष्ठान जन्मांतर में भी उपकारक होता है, ज्ञान तो अविलंब फलक होता है। ये अगले अधिकरण में निश्चित किया है। अतः पूर्ण प्रयास तो इसी जन्म में ज्ञान प्राप्ति का करना चाहिए। यदि प्रयास करते हुए शरीर छूट जाए तो किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। हर हालत में सांसारिक लाभ आदि से व्यावृत हो भगवत प्राप्ति के उपाय करे, ये तात्पर्य है। अपने तथा अन्य सभी शरीरों में ब्रह्म ही साक्षात्या स्थित है। ऐसा दृढ़ निश्चय जिस बुद्धिमान को हो जाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, अमर ही हो जाता है। एक ब्रह्म ही बुद्ध, मुक्त, महान विद्वान, अज्ञानी इत्यादि भेद से अनेक प्रतीत हो रहा है, जैसे हम स्वयं स्वप्न में अनेक प्रतीत होते हैं। अतः श्रेष्ठ आत्मवेत्ता ये निश्चित जानता है कि अपनी मुक्ति से ही अन्य आभास रूप आत्माओं का भी मोक्ष हो गया। ये पता चलने पर कि सत्य बंधन किसी का नहीं, मुक्त वह कैसे समझेगा कि अन्य जीव अभी बद्ध हैं, मैं ही मुक्त हूँ। उसे तो ये निश्चय है कि कहीं कोई कभी बद्ध नहीं। जैसे मनोरोगी से व्यवहार करते हुए ये जानकारी होने पर भी कि वह प्रधानमंत्री नहीं है, वैद्य उसके प्रधानमंत्रित्व अभिमान को हटाने की कोशिश कर लेता है। ऐसे ही ये जानते हुए ही कि हम जीव नहीं हैं, गुरु हमारे जीवात्म अभिमान को निवृत्त करने के लिए उपदेश आदि कर लेता है। स्वयं जब तक संसरण कर रहे हैं तब तक अपनी भ्रांति से तो देहधारी आत्मभाषों को संसारी माना करती हैं। इसी तरह अपने मोक्ष से समझ आता है कि सभी मुक्त हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक परमात्मवेत्ता कभी जगत जीव इत्यादि भेद दिखता है और कभी नहीं भी दिखता। कभी जब जगत प्रतीत होता है तब प्रत्येमान सब परमात्मा ही है ऐसा समझता है, और कभी जब जगत प्रतीत नहीं होता तब ऐसा नहीं समझता। जब ब्रह्म जगत जीव आदि रूप से प्रतीत होता है तब दुख आदि प्रारब्ध भोग भी प्रतीत मात्र शरीर रूप से प्रतीत हो जाते हैं। जब समाधि आदि में सब कुछ बाधित तो अप्रतीत रहता है और ब्रह्म ही सता विभासता है, तब पूर्वोक्त दुख आदि आभास भी प्रतीत नहीं होता। परमात्मवेत्ता जगत जीव आदि रूप से दिखने वाले भेदों को देखते हुए भी उस ओर दृष्टि नहीं रखता, किंतु उस रूप में स्थित ब्रह्म वस्तु की ओर ही दृष्टि रखता है। ब्रह्म से अन्य वस्तुतः या अवस्तुतः कुछ भी नहीं है। अतः तत्वज्ञानी शिव से अन्य कुछ कैसे देखे? साक्षात ब्रह्म रूप से, जगत रूप से या जीव रूप से चाहे जैसे प्रतीत हो, उसे प्रतीत ब्रह्म ही होता है। जैसे सांप, माला आदि चाहे जैसे प्रतीत हो, प्रतीत रस्सी ही होती है। स्वभावतः जैसा जैसा अनुभव होता है उसी के सहारे योगी स्वात्म रूप ज्ञान का अनुसंधान करता रहता है
अर्थात समाधि और व्युत्थान में तत्वविद की स्थिति समान ही रहती है। नाम से और अर्थ की दृष्टि से भी यदि प्रभु महादेव हैं, तो ब्रह्मज्ञ क्या छोड़े और क्या ग्रहण करे। शिव अतिरिक्त कुछ न होने से ये विभाजन नहीं हो सकता, ये अभिप्राय है। वस्तुतः शिव अतिरिक्त साधन व ग्राहक भी न होने से ग्रहण भी नहीं होता है। शंकर से अन्य यदि कुछ ग्राह्य या त्याज्य हो तो शंकर की महत्ता व्यापकता ही कट जाएगी और स्वभावभूत महत्ता कट नहीं सकती। अतः ये भेद नहीं। महत्ता शंकर का धर्म तो है ही नहीं, क्योंकि वे शिव से अन्य नहीं है। धर्म धर्मी भाव वही होता है जहां भेद हो। भेद मानने पर महत्व असत होने से वाव्य हो जाएगा, ये तात्पर्य है। इसलिए भेद अभेद तथा भेद अभेद ये तीनों ही स्वात्मा से अतिरिक्त वास्तविक नहीं। वास्तविक तो केवल एकमात्र स्वयं रूप परमात्मा है। भेद तो अति वास्तविक नहीं कि सत से भेद रखने वाला असत फलता बाध्य होता है। अभेद भी संबंधियों की अपेक्षा से ही कहा जाता है। संबंधी भिन्न ही होंगे, अतः भेद सिद्ध न होने पर अभेद सिद्ध नहीं हो सकता। अतः भेद अभेद सिद्ध नहीं होता। अतः वस्तुतः और वस्तुतः ब्रह्म ही है। इस स्थिति में शिव ज्ञानी किसका ग्रहण करे और किसका त्याग। कुछ मुग्धवादी कहते हैं कि मायावश सारा संसार स्थित है, किंतु वास्तविकता ये है कि शिव से अतिरिक्त माया भी तो नहीं है। माया से भी यदि शिव अतिरिक्त कुछ होगा तो शिव की महत्ता खंडित हो ही जाएगी। सही बात का निरूपण करें तो कहना ही होगा कि शिव के महत्व का कोई संकोच नहीं है। यदि हो तो सत्यबोध का श्रुति को अप्रमाणिक मानना पड़ेगा, जो असंगत है। अतः यही स्वीकार है कि अपरोक्ष स्वयं रूप आनंद घन व्यापक प्रभु महादेव ही है, उनसे अन्य कुछ नहीं। तर्क भी चरम परीक्षा करने पर यही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और वेदांत भी यही बताते हैं। स्मृतियां, पुराण, महाभारत, वेदानुसारी सभी विद्याएं, शैव आगम, विष्णु प्रोक्त आगम, ब्रह्म आगम, बौद्ध आगम, जैन आगम, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध आदि निर्मित आगम, सभी की ठीक से विवेचना की जाए तो इसी अद्वैत शिव में उनका तात्पर्य संगत होता है। पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान न किसी मनुष्य को होता है न देवता को, क्योंकि ये है ही नहीं, किंतु शिव को ही होता है, क्योंकि वही एक है। शिव और उमा, इनको परम अद्वैत ज्ञान स्वभावतः है। इनकी कृपा से ही विष्णु को, मुझे, विराट को, स्वराट को, सम्राट को तथा अन्यों को वह ज्ञान हुआ है। आप सबको भी शिव कृपा से ही अद्वैत निष्ठा हो सकती है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध आदि को भी उनकी प्रसन्नता से ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्यों को व सब पशुओं को भगवत कृपा वश ही अद्वैत ज्ञान होता है। शिव प्रसाद होने पर कीट, पतंग, मनुष्य, देव, दानव सभी इस उत्तम ज्ञान को पा लेते हैं। शिवी जंतुओं को परम अद्वैत ज्ञान देने वाले हैं। विष्णु, मैं या अन्य कोई नहीं। इसके ग्रहण और प्रदान में हरि व मैं स्वतंत्र नहीं है। शिव ही इन कामों में स्वतंत्र हैं। उनकी कृपा के बिना मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता। करुणानिधि महादेव के बिना विष्णु भी किसी को कैवल्य नहीं दे सकते। मैं या विष्णु जो लोगों को मोक्ष दिया करते हैं, उसमें हम कड़छी की जगह हैं। वस्तु तो देगची में है, केवल थाली में डालने के लिए देगची से निकालने का काम कचली करती है। ऐसे ही मोक्ष शिव रूप देगची में है, कचली रूप हम जीव रूप थाली में उसे डाल देते हैं। देवादिदेव श्री रुद्र का जो स्वरूपभूत वैभव है, उसकी कोई सीमा है ही नहीं। अतः कोई
और वे स्वयं भी उसे नहीं जानते। महान लोग भी शिव कृपा के बिना महादेव को समझ नहीं सकते। प्राचीन काल में मोहवश देवासुर संग्राम हुआ। असुरों से देवताओं को पीड़ित देख कृपा निधान महादेव ने देवताओं को विजय और असुरों को पराजय दिला दी। किंतु देवता ये नहीं समझ पाए कि यह शिव कृपा का प्रताप है। वे सोचने लगे कि हम ही ने असुरों को हराया है, यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यो अहंकार विष्ट हुए वे बड़े प्रसन्न थे। शंभु तो करुणा सागर हैं। विषातीत रुद्र ने अपनी दुर्बोधता देवताओं को दिखाने के लिए, उनका ये भ्रम हटाने के लिए कि देवताओं को एक विचित्र यक्ष रूप में दर्शन दिया। देवों ने देख बहुत विस्मय किया और सोचने लगे ये है क्या। उन सब ने अग्निदेव को बुलाया और कहा तुम पता लगाओ कि ये यक्ष क्या है। अग्नि ने सबका अनुरोध स्वीकारा और यक्ष के पास गया। यक्ष रूप महादेव ने ही अग्नि से पूछा तुम कौन हो। उसने उत्तर दिया मैं तो अग्नि हूं। भगवान ने पूछा तुम्हारी सामर्थ्य क्या है, तुम कर क्या सकते हो। अग्नि बोला भूमि पर जो कुछ है उसे मैं जला सकता हूं। परमेश्वर ने उसके सामने एक तिनका रखकर मुस्कुराते हुए कहा इसे जलाओ। अग्नि ने पूरा जोर लगाया किंतु उसे जला ना पाया। अतः लज्जा और भय से युक्त हो देवताओं के पास लौट आया और बोला मैं उस यक्ष के विषय में पता नहीं लगा पाया, आप ही लोग उसका पता लगाइए। ये सुनकर देवताओं ने वायु को बुलाकर उससे कहा तुम ही पता लगाओ। वायु गए। शंभु ने उससे भी पूछा तुम कौन हो, क्या कर सकते हो। वायु ने कहा मैं मातृश्य वायु हूं, पृथ्वी पर जो कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूं। शिव ने तिनका रखकर कहा इसे उड़ाओ। वायु ने पूरी ताकत लगाई किंतु उड़ा ना पाया। अतः वह भी लज्जित और भयभीत होकर लौट आया और बोला मैं नहीं पता लगा पाया। तब से देवराज इंद्र यक्ष का पता लगाने गए। राजा होने से इन्हें सबसे अधिक अहंकार था। इतने अहंकारी से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोच यक्षरूप महादेव इंद्र के सम्मुख तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। इंद्र अत्यधिक दुखी हुए और उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। देवराज होकर मैं एक यक्ष का पता न लगा पाया तो मेरी सामर्थ्य कितनी कम है। मैं वृथा ही सोचता रहा कि मैंने अपने बल से असुरों को जीता है, इत्यादि विचार उनके मन में उठने लगे। अतः इंद्र ने विद्या रूप करुणामयी उमा देवी का ध्यान किया। लौकिक व वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। वेदमयी जगत माता वहां प्रकट हुई। वे शिव से अभिन्न हैं, परमानंद रूपणी हैं, शंकर को भी प्रसन्न करने वाली हैं। भक्तों पर वात्सल्य वाली हेमवती ने सोचा कि सभी के लिए शिव महात्म्य जानना कठिन है, ये स्पष्ट करना चाहिए। अतः स्वेच्छा से वे इंद्र के सम्मुख पहुंची। उनका आदर सत्कार कर वज्रधारी इंद्र ने उनसे पूछा हे देवेशी, जो यहाँ प्रकट और अंतर्धान हो गया वह यक्ष क्या था, कृपा कर हमें बताइए। देवी ने कहा जो यक्ष यहाँ प्रकट और अंतर्धान हुआ वह ब्रह्म है, तुम्हारा मालिक है। विष्णु ब्रह्मा अन्य देव और खुद तुम्हारे लिए भी महादेव को समझना मुश्किल है। अपनी दुर्गेयता समझाने के लिए ही वे तुम लोगों के सम्मुख प्रकट हुए थे और किसी प्रयोजन से नहीं। सब देवों को और तुम्हें विजय दिलाने वाले वे ही हैं। अन्यों की पराजय उन्हीं के कारण होती है, उन्हीं की शरण जाओ। इतना कहकर सबकी चिदात्मक साक्षी रूप तथा भूतों के बंधन काटने वाली महादेवी भी वहीं अंतर्धान हो गई। तब देवताओं ने समझा कि भोग व मोक्ष देने वाले सर्वस्वतंत्र करुणामय महादेव अवश्य दुर्विज्ञ हैं। अतः संसार कारण भूत अहंकार का उन्होंने परित्याग कर दिया। परमेश्वर प्रसाद प्रसन्नता कृपा से ही परमेश्वर जाना जा सकता है
उसके बिना नहीं। विष्णु, मैं या कोई भी देवता बिना ईश्वर प्रसाद के उन्हें नहीं जानते हैं। सारे साधन प्रसाद प्राप्ति के लिए हैं। बिना प्रसाद के शिव के जानने की कोशिश वैसे ही मूर्खता है, जैसे नाक के बिना केवल हाथ से गंध जानने की कोशिश। भोगप्रद पुण्य व पाप जब क्षीण हो, तब गुरु की कृपा दृष्टि से जो शिष्य में विशिष्ट अतिशय होता है, उसे शिव प्रसाद समझना चाहिए। प्रसाद का स्वरूप तो विष्णु, मैं या रुद्र भी नहीं बता सकते। शिव ज्ञान होना ही इसका सूचक है कि प्रसाद प्राप्त हो चुका। गाय घोड़े की तरह प्रसाद प्रत्यक्ष नहीं दिखता। शिव, पार्वती, मुझे या किसी को भी वह प्रत्यक्ष नहीं दिखता। उसका पता चिन्हों से ही लगता है। संपूर्ण प्रसाद का चिन्ह तो शिव ज्ञान लाभ है। अन्य भी चिन्ह हैं जिन्हें समझा जा सकता है कि प्रसाद प्राप्ति हो रही है। अत्याधिक हर्ष होना, गला भर जाना, आंसू होना, कंपन होना, किसी तरह का प्राशस्त्य आ जाना, शरीर गिर पड़ना, चक्कर आना, ऊंचा उठ जाना, आकाश में टिक जाना, अन्य शरीर में प्रवेश हो जाना, देह का ना दिखना, शरीर का प्रकाशात्मक दिखना, ना पढ़ा शास्त्र सता ज्ञात हो जाना, किसी को दंडित करने या किसी पर कृपा कर उसे पुरस्कृत करने की सामर्थ्य आ जाना, पर्वत आदि को छेद देना इत्यादि चिन्ह हैं जो प्रसाद के सूचक हैं। शिव कृपा अधिक अधिकतर आदि होती है, समान ही हो ऐसा नहीं है। अधिकारी के भेद से अधिक के भेद होता है। ऐसे प्रसाद को शिव और भगवती शिवा ही ठीक से समझते हैं। मैं, नारायण या कोई और नहीं समझते। अतः यदि तुरंत मोक्ष की इच्छा हो तो शिव से अन्य सब देवताओं को छोड़ उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। मेरी या विष्णु की भक्ति से परागत नहीं मिलती। शंभु भक्ति से ही सबको परमगत मिलती है, ये निश्चित है। शिव भक्त के शरीर में जैसे प्रसाद चिन्ह दिखते हैं, वैसे विष्णु भक्त या मेरे भक्त के शरीर में नहीं। अतः मुमुक्ष को चाहिए कि मुझे वह विष्णु को छोड़ महेश्वर का ही पूरी तरह आश्रय दे। वे ही कृपा करते हैं। उनकी कृपा होने पर दुर्विज्ञ होते हुए भी उन्हें प्रत्यगात्मक रूप से समझा जा सकता है, अथवा मूर्त रूप से या सर्वात्मा रूप से उस सर्व साक्षी परमात्मा का दर्शन उनकी कृपा होने पर हो सकता है। कृपा के बिना वे दुर्गेय ही हैं। सबके साक्षी निज रूप आत्मा को जानकर जो सारे जगत को सदा साक्षी मात्र ही समझता है, वही वास्तविक समझदार है। ये परम अद्वैत की निष्ठा है। इस निष्ठा की चरम सीमा पाना बहुत मुश्किल है। चरम सीमा में जहर देने वाला और दूध पिलाने वाला एक समान शिव ही लगते हैं। भ्रांत से यदि हम शिव से अन्य कुछ भी हैं ये समझते हैं तो हम पशु ही हैं। परम अद्वैत का अनुभव करने वाला तो साक्षात परमेश्वर है। उसी की स्थिति परम मुक्ति है, इसमें संशय नहीं। गौतम और दधीची के श्राप के कारण तथा पूर्वकृत पापवश ये बात समझ में नहीं आती। इस विषय में रुचि ही नहीं होती। घोर पाप वालों को तो परम अद्वैत ज्ञान से द्वेष होता है। वैदिक बातों पर, शिव ज्ञान के उपायों पर, भस्मोद्धोलन पर, त्रिपुंड्र धारण पर, रुद्राक्ष धारण पर, शिवलिंग पूजन पर, शिव नाम जाप पर तथा अन्य शास्त्र सिद्ध परमेश्वर चेष्टाओं पर पापियों को सदा क्रोध आया करता है। अनेक जन्मों तक जो श्रौत स्मार्त कर्म श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं, उन्हें ही शिव कृपा से परम अद्वैत का अनुभव होता है। अद्वैत निष्ठ मेरा भी आराध्य है। नारायण, रुद्र व अन्य देवों का भी वह आराध्य होता है। परम अद्वैत का अनुभवता जहाँ कहीं हो वही मुक्ति की सन्निधि है, इसमें कोई शंका नहीं। जो व्यक्ति शिव ज्ञान निष्ठ की सेवा करता है, उसके चरणों को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। मैं हरि या महेश्वर
तत्वज्ञानी के समान किसी को नहीं समझती। ब्रह्मनिष्ठ के लिए आवश्यक होने पर धन, शरीर व प्राण भी श्रद्धा पूर्वक दे देने चाहिए। उसकी सेवा ही शुद्ध विद्या की प्राप्ति का साधन है। परम अद्वैत के साक्षात्कार के ये प्रतिबंधक हैं। वेदवाही शास्त्रों की वासना, कुतर्क की वासना, लोक वासना अर्थात लौकिक उन्नति की इच्छा, पुत्र, मित्र, पत्नी, धन आदि की वासना, उनमें राग, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि की वासना, गौणात्मा में अहंताग्रह, पांडित्य वासना अर्थात विद्वता पाने की इच्छा या अपने पांडित्य का अभिमान, भोग वासना, कांति वासना, शरीर द्वयनिष्ठ अतिशय की प्रापितता, रुद्र, नारायण, वेद आदि से प्रद्वेष की वासना, ज्ञान के साधन, त्रिपुंड धारण, भस्मोद्धोलन आदि से द्वेष की वासना तथा पाप की वासना। इसलिए मुमुक्ष को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक इन सब वासनाओं को छोड़ सदा परम अद्वैत ज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करता रहे। वेदोक्त महान अद्वैत के ज्ञान की पूरी महत्ता हम बता नहीं सकती, अतः इतना कहकर ही संतोष करती हैं। समस्त दुखों को नष्ट करने का उपाय आप लोगों को बता दिया है। इसी से परम सुखरूप शिव की आत्म रूप से सद्या प्राप्ति होती है। जिन वैदिक व वेदांत में श्रद्धा वालों ने अपने मन से काम आदि दोष निकाल दिए हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि गुहा में इस तत्व को ही स्थापित करें।